जय हिंद स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम आईडी को लोग फॉलो कर लीजिएगा। अब तक हम लोगों ने जनवरी महीने का सभी दिन का दिवस को हम लोगों ने रिवाइज़ किया था पूरे जनवरी महीने में। आज से हम लोग फरवरी महीने का रिवाइज़ करेंगे। फरवरी महीने का एक एक तारीख को जो दिवस मनाया जाता है उसका हम लोग अभ्यास करेंगे। उसके बारे में एक एक दिवस जैसे जनवरी महीने में हम लोगों ने अभ्यास किया था उसी तरीके से फरवरी महीने का भी अभ्यास करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पूरा डिटेल फरवरी महीने का दिया हुआ है। ये डेली आप लोगों को मिलता रहेगा जनवरी महीने की तरह ही। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। इंडियन कोस्टल डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 फरवरी को प्रत्येक वर्ष। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और श्रीलंका राष्ट्र दिवस, ये श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस भी 4 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व कैंसर, ये 2 दिवस 4 फरवरी को मनाए जाते हैं। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि दिवस और विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे, विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है, 2 दिवस 10 फरवरी को। और 11 फरवरी को विज्ञान में महिला और लड़कियों का योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विज्ञान में महिला और लड़कियों के योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस भी मनाया जाता है 11 फरवरी को। नेक्स्ट है 12 फरवरी। 12 फरवरी को डार्विन डे मनाया जाता है। डार्विन जी की जन्म दिवस से इस दिन डार्विन डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 फरवरी को। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन सरोजिनी नायडू जी का जन्म दिवस है। इसी के उपलक्ष्य में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। और 18 फरवरी से स्टार्ट होता है ताज महोत्सव। आगरा में ताज महोत्सव मनाया जाता है और इसमें दर्शनार्थियों का बहुत ही भीड़ वहाँ लगता है। अब 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। नेक्स्ट है 21 फरवरी। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस। 27 फरवरी को विश्व सतत ऊर्जा दिवस। और नेक्स्ट है 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को। और जिस दिन ये वीडियो आएगी उस दिन के डे के बारे में हम लोग, डेट के बारे में कंप्लीट देखेंगे, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कब से स्टार्ट हुआ है, कंप्लीट उस दिन एक एक डे के बारे में हम लोग देखते चलेंगे। जिस तरह जनवरी महीने में हम लोगों ने अभ्यास किया था उसी तरीके से। और कुछ भी आप लोगों का अगर सुझाव है, कुछ इसमें चेंज करना है, कुछ परिवर्तन करना है, कुछ इसमें ऐड करना है, तो आप लोग अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आज है 21 फरवरी और 21 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो 21 फरवरी को हम लोग भारतीय तटरक्षक दिवस मनाते हैं। भारतीय तटरक्षक दिवस मनाते हैं और यह है भारतीय तटरक्षक सेना का लोगो और यह फ्लैग उसका, ये फ्लैग है और ये फ्लैग है और ये लोगो है। लोगो में लिखा हुआ रहता है वयम रक्षाम, यानी हम लोग रक्षा करते हैं, हम रक्षा करते हैं, वयम रक्षाम, ये इसका लोगो है और इसका फ्लैग है, ये भी ध्यान में रखना है। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए आज का जो पहला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने लाया है आज के वीडियो में। सभी आज़ादी से रिलेटेड प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बवेल के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बवेल जब भारत आए थे तो उनके साथ उनके कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद थे उस समय कांग्रेस अध्यक्ष। प्रश्न ये भी बनता है कि क्रिप्स मिशन लॉर्ड बवेल के साथ बातचीत करने वाले कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कौन थे? प्रश्न इस तरह से ही बनता है, तो इसका भी जवाब हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बवेल के साथ बात करने वाले अब्दुल कलाम आज़ाद ही थे। अब्दुल कलाम आज़ाद ही थे। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष भी थे। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष थे। कब बने थे? सबसे कम उम्र में 1923 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। और दूसरा कार्यकाल इनका 1940 से 45 तक था। सबसे लंबा कार्यकाल भी कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अब्दुल कलाम आज़ाद का ही है।
और भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, यह प्रश्न बनता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। और स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद थे, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भारत के पहले अंतरिम सरकार में, अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट आप लोग जवाब दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि अंतरिम मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री कौन थे। इसका पहले हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा है, जनवरी के महीने के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत छोड़ो और साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है। भारत छोड़ो साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली ने ही भारत छोड़ो साइमन गो बैक नारा को लिखा था। और इन्हें महात्मा गांधी जी के करीबी थे, इन्होंने ही उन्हें सुझाव दिया था। महात्मा गांधी जी ने फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा को बुलंद किया था, प्रचलित किया था। परंतु अगर ऑप्शन में यूसुफ मेहर अली रहता है तो हमें यूसुफ मेहर अली को ही सिलेक्ट करना है। अगर यूसुफ मेहर अली नहीं रहते हैं, महात्मा गांधी का नाम होता है, तब फिर हम महात्मा गांधी को सिलेक्ट कर सकते हैं। और 1942 में यूसुफ मेहर अली बॉम्बे, यानी कि उस अभी के मुंबई, उसमें बॉम्बे के मेयर थे और दोनों ही नारा को इन्होंने तैयार किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त क्रांति मैदान कहाँ है? अगस्त क्रांति मैदान कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में है। इसका पुराना नाम क्या है? अगस्त क्रांति मैदान का पुराना नाम ग्वालियर टैंक मैदान है। इसी मैदान से, ग्वालियर टैंक मैदान से ही महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। इसी मैदान से उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्ट किया था, भाषण दिया था इसी मैदान से। 1942 में कब दिया था? तो 1942 में, ये भी ध्यान में रखना है, इसी मैदान से, ग्वालियर टैंक मैदान से। और इसका नाम ऐतिहासिक महत्व के कारण इसका नाम बदलकर अगस्त क्रांति मैदान पार्क कर दिया गया। अगस्त क्रांति मैदान कर दिया गया, ग्वालियर टैंक मैदान का नाम बदल करके। आशा करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। और सेशन के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर अपने सुझाव दीजिएगा, कैसा लगा, आप लोग कितना इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आप लोगों को कितने इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार, महत्वपूर्ण विचार जरूर रखिएगा, सजेशन भी, अपने सुझाव भी जरूर दीजिएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ और आप सबकी सफलता की मंगल कामना की प्रार्थना के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद। ऐसे ही यूनिक प्रश्नों के लिए स्टडी बसेरा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।